दोस्तों, जिस बात की आशंका थी वही हुआ है। जहां एक तरफ एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और जिस तरह का सलूक अपने सहयोगियों के साथ किया गया है, वैसा ही सलूक पलटकर उनके सहयोगी ने उनके साथ कर दिया है। दरअसल आपको मालूम होगा, चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के बिना मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो ही नहीं सकता था। बस डिमांड ये थी टीडीपी की भी और जनता दल यूनाइटेड की कि कैसे भी करके हमें वो मंत्रालय चाहिए जो प्रमुख तौर पर जाने जाते हैं। या तो गृह मंत्रालय दे दीजिए, रेल मंत्रालय दे दीजिए वित्त मंत्रालय, या फिर विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय दीजिए। लेकिन जब कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली और उसके बाद जब विभागों का बंटवारा हुआ, बीजेपी ने साफ कर दिया वो किसी भी कीमत पर अपने सहयोगियों को इतनी तवज्जो देने वाली नहीं है। उसके बाद स्पीकर पद पर लेकर पूरा पेंच फंस गया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू खामोश थे। हर कोई हैरान था कि जहां एक तरफ लगातार टीडीपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि भाई ये सीटें हमें चाहिए, ये तमाम हमें मंत्रालय चाहिए, स्पीकर का पद चाहिए, उसके बावजूद भी बीजेपी की इस हट धर्मिता पर किसी भी तरह का सवाल क्यों नहीं उठा रहे चंद्रबाबू नायडू? क्योंकि उनको अपने शपथ का इंतजार था। और इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह के सामने ही बीजेपी को बुरी तरह दुत्कार दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सरकार का चलना क्या बनना। अभी बस आप शपथ हुई है, फ्लू टेस्ट होना बाकी है, तमाम तरह की अड़चड़ें पहले ही आ रही हैं। अजित पवार गुट शामिल नहीं होता, एकनाथ शिंदे गुट कहता है 7 सांसद 1 राज्य मंत्री का पद, ये कौन सा तरीका है। उधर उनका अपना सांसद कह देता है मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड खामोश बैठे हुए हैं। दरअसल इन सब के बीच हुआ चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह। पहले वो समारोह के बारे में क्या लिखा है खबर, वो पढ़कर बता देता हूं। ये आज तक ने खबर छापी है। खबर क्या है? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की ताजपोशी, पवन कल्याण बने डिप्टी सीएम, पीएम मोदी, शाह, रजनीकांत भी रहे मौजूद। ये तमाम लोग वहां पर रहे। कौन कौन रहे? पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे और रजनीकांत भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की ये ताजपोशी थी और जनसेना पार्टी जो उनके साथ गठबंधन में है, पवन कल्याण भी वहां पर मौजूद रहे। दोनों ने शपथ ली है। अब इंतजार होगा मोदी, शाह को और बीजेपी को कि हमारे किसी न किसी, भाई हमारे भी विधायक जीते हैं और हम एनडीए में हैं तो हमारे भी विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने यही खेल कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने केंद्र में किया, हम यहां करके दिखाते हैं। हिम्मत हो नहीं पा रही मोदी और शाह दोनों की, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू से इधर उधर की बात की तो 16 सांसदों वाली टीडीपी अपना समर्थन एनडीए से खींच लेगी, मोदी सरकार से खींच लेगी, सरकार लड़खड़ा के गिर जाएगी। तो डरे हुए हैं। खबर क्या खबर है पहले पढ़ देता हूं। आंध्र प्रदेश को चंद्रबाबू नायडू के रूप में नए मुख्यमंत्री मिल गए। उन्होंने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। चंद्रबाबू नायडू के साथ ही पवन कल्याण और नारा लोकेश ने भी आज ही शपथ ली है। अब इसमें क्या है, टीडीपी प्रमुख इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें बताया कि चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की और नायडू के ही बेटे हैं, यानी चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, उन्होंने भी शपथ ली है। यानी बीजेपी के किसी भी विधायक को शपथ नहीं दिलाई गई। पहले मैं आंकड़ा आपको बता देता हूं, आंकड़ा क्या कहता है। दरअसल 175 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। एनडीए की आखिरी वक्त में ये गठबंधन हुआ था चंद्रबाबू नायडू के साथ। पहले चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं थे बीजेपी के साथ जाने के लिए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ जिस पार्टी का गठबंधन था, यानी जनसेना पार्टी, यानी पवन कल्याण की पार्टी, उन्होंने इनकी पैरवी की बीजेपी के लिए कि बीजेपी के साथ कर लेते हैं, बात मानिए, हो जाएगा, देख लिया जाएगा। तो ये आ गए। अब क्या है, वहां तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई केंद्र में मोदी जी की, लेकिन आंध्र प्रदेश के हालात क्या है, 175 में से 135 सीटें जीती हैं। अंदाजा लगाइए, 175 सीटों में से 135 सीटें अकेले टीडीपी ने जीत ली है, यानी प्रचंड बहुमत अकेले टीडीपी को मिल गया है। वहीं जनसेना पार्टी को, यानी पवन कल्याण की पार्टी को 21 सीटें मिली हैं। अगर हम वाईएसआर कांग्रेस की बात करें, उन्हें 11 और बीजेपी को 8 सीटें मिली, यानी 8 सीटों पर सिमट रही है बीजेपी। और इसी के साथ वो एनडीए में शामिल है। उनको लग रहा है चलिए कम से कम हम सरकार में, आंध्र प्रदेश में सरकार में आने जा रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का आज का जो रवैया था, उसे देखकर साफ पता लग रहा है ये गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, हमेशा जो दोस्ती होती है, गठबंधन होता है, वो दोनों तरफ से होता है। देखिए, अगर दोनों ही तरफ से देखा जाए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और केंद्र में मोदी जी, तो चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार आंध्र प्रदेश में बन गई है। अगर जनसेना पार्टी भी ज्यादा चपड़ करती है तो उसको भी बाहर किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी सरकार
चंद्रबाबू नायडू की किसी भी कीमत पर नहीं गिरेगी। हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे ये बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए उन्हें चंद्रबाबू नायडू की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ऐसे में क्या होता है, मैंने कहा ना, रवैया जिस इंसान की जो फितरत होती है उसे बदलता नहीं है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी मोदी नहीं हो पाएंगे, हमेशा विपक्ष कहता रहा और साबित भी कर दिया उन्होंने गठबंधन के सहयोगियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है वो बताने के लिए काफी है। वो किसी भी कीमत पर इन पर भरोसा नहीं करते, तो ऐसे में ये कैसे कर लेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू ने नजर थी कि मोदी जी जो शपथ लेंगे उनके साथ कितने उनकी पार्टी के मंत्री शपथ लेते हैं, सांसद लेते हैं। तो एक कैबिनेट मंत्री पद के लिए, एक ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। फिर विभागों का बंटवारा हुआ तो न वित्त मिला, न रेल मिली, ना मिला कृषि मंत्रालय, ना गृह मिला, न विदेश मंत्रालय मिला, न रक्षा मंत्रालय मिला। ये मंत्रालय नहीं मिले जबकि इनकी डिमांड थी। और स्पीकर पद को लेकर भी बीजेपी पेच फंसा रही है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने कुछ नहीं कहा, वो शांत बैठे रहे। और जब अपना शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मोदी और शाह के ठीक सामने उन्होंने बीजेपी के एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया। मतलब पवन कल्याण को बना लिया, डिप्टी सीएम बना लिया, लेकिन तीसरे जो साथी हैं 8 सीटों के साथ बीजेपी, उनके एक भी विधायक को राज्य मंत्री तक नहीं बनाया। सोचिए, कैबिनेट मंत्री छोड़िए अपने में, राज्य मंत्री तक नहीं बनाया और धुतकार कर रख दिया। खबर सिर्फ इतनी नहीं, एक और खबर इससे जुड़ी हुई दिखा रहा हूं कि एक तरफ पूरा का पूरा जो गठबंधन है, एनडीए है, वो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। कौन कौन पहुंचे थे जरा एक बार लिस्ट देख लीजिए। ये नाम है, अमित शाह पहुंचे हैं, मोदी जी तो पहुंचे, वेंकैया नायडू पहुंच गए, जेपी नड्डा पहुंचे, नितिन गडकरी पहुंचे, यानी 4 बीजेपी के नेता पहुंचे, एकनाथ शिंदे पहुंचे शिवसेना वाले, चिराग पासवान भी पहुंच गए बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी वाले, एनवी रमन्ना पहुंचे, अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से अपना दल एस की पहुंच गई, रजनीकांत पहुंचे, चिरंजीवी पहुंचे, चिरंजीवी वैसे भी पहुंचेंगे क्योंकि उनके छोटे भाई हैं पवन कल्याण, प्रफुल्ल पटेल पहुंच गए, यानी अजित पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल भी पहुंच गए, रामदास अठावले महाराष्ट्र से आ गए, लेकिन जयंत चौधरी नहीं पहुंचे। दरअसल मैं आपको लगातार एक खबर दिखा रहा हूं कि किस तरह का व्यवहार पहले तो जाटों के साथ किया गया चुनाव से पहले। उनको मनाने के लिए ही चौधरी चरण सिंह साहब को दिया गया था भारत रत्न, जिस पर पलट गए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। इससे खुश नहीं थे, इससे जितने जाट हैं वो खुश नहीं थे और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया। हाँ, आरएलडी के प्रत्याशियों को वोट दिया, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया। बस ये सारा खेल हो गया। जयंत चौधरी को फिर बैठा दिया गया संसदीय दल की बैठक में भी सांसदों के साथ, मंच पर जगह नहीं थी। जब मंत्री बनाने का समय आया तो एक मंत्री एक सांसद वाले हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को तो के जो अध्यक्ष हैं यानी कि जीतन रामा जी, उन्हें तो कैबिनेट मंत्री बना लिया, लेकिन जो जयंत चौधरी हैं उनकी पार्टी के 2 सांसद हैं, उसके बावजूद उन्हें राज्य मंत्री दिया, स्वतंत्र प्रभार। इसको लेकर खासी नाराजगी है और लग भी रहा था कि जल्दी ही ये नाराजगी निकलकर बाहर आई और देखिए नाराजगी बाहर निकलकर आ गई है। साफ साफ उन्होंने जता दिया है कि वो साथ खड़े नहीं है, यानी हर तरफ से बगावत का बिगुल बज रहा है। नमस्कार।